हते सनिल। ऐसे तो हम फोन नहीं चला पाता, हल्को पूर्व सीसन वाले फोन है, ऐसे ही अंगुरिया फिरा तते एक वीडियो आने करके आई गई। एक पति है, पति वो बाहर नौकरी करते है, तो बाकी पत्नी घरे हती, तो बाकी पत्नी घरे हती, तो बाकी दोस्ती का लड़का तो हो गई। पति बाहर रहे, पत्नी अकेली घर में रहे, तो बाकी दोस्ती का लड़का तो हो गई। तो वो लड़का बाहर से बने, जब आजकल जन्मदिन और मनते हैं जन्मदिन, अब देखो कितनों आदमी मूर्ख हुए गए, उम्र साल घट रही है, आदमी खुशियां मनाए रहे, आज हम इतने के हुए गए। 52 के जन्मदिन 85 साल के हो गए, उनके जन्मदिन मने केक कटते हैं, खुशियां मनाई जाए रही। तो बहू को जन्मदिन हो तो बहू को पति आए रहो तो बाहर से नौकरी करे, तो लड़का ने जो पति ने अपनी बहू के संग जो दोस्त हतो बागे संग बातें सुनने को मिली हुई है, तो बाने का जो डांटो है अपनी पत्नी को, तू ऐसे कर्म क्यों करती है? तो पत्नी राणा ने काट दो मैं पति को, पंदा टुकड़ा करता है। अब देखो पंदा टुकड़ा कर दे, अब पंदा टुकड़ा करने के बाद में जो नहीं पानी वाला ड्राम होता है, ड्राम में पैक कर दो, ऊपर तो सीमेंट डाल दो। सोचो जे जमाने हैं, जे कर्म हैं, अगर देखी जाए तो भैया पति जो था बहुत सुंदर था, मैंने तो तस्वीर भी देखी, पति जो था बहुत सुंदर था, और जिस स्त्री की जिस लड़के से दोस्ती हुई, आप ऐसे मान लो लंगूर सो। तो कहते हैं ना भैया, हमने तो केवल एक चीज सुनी है, देखी है। अपने पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, चांदरा मुड़ा को काटी होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुशन की चादर पे सोई रंग पराई तिरिया को, हालई में आशिके बोले योरु हालई करी दे तू मतड़ा को। सनलू धोबी की नांद को का बिगड़े, जब मेलो छटे सबई कपड़ा को। लला ओ सन प्यास बुझती नाई तासे नीरु भलोई अपने। हरि को करियो भजन, ये दुनिया आनी जानी है। सत्य बात है, पर नारी की प्रीति भूसकी तपनी, बचाए दारो मुंह को काटे होते नहीं अपने। बतो पर नारी, बतो खुद की बहू हती, खुद की बहू ने काट दो राणा, बताओ जब पत बिरता है। हमारो कहवे को मतलब जो ये है भैया, जब दुनिया में माँ बाप की कदर करो, माँ बाप जो ज्ञान देंगे वो गलत ज्ञान नहीं देंगे, जो माँ बाप जो मार्ग दर्शाएंगे वो गलत नहीं दर्शाएंगे। मेरा तो कहना सनिल एक ही है भैया, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति न करियो। नारी अपनी नाय होती भी नहीं आई, न मौत न मरियो।
बहुत बुरी बीमारी है लला सनिल, बहुत नेक ना है, इतनी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। कितनी जिन जिन ने प्रीति करी बाकी रोहे आंसू आंखें में भगवान के सब नहीं आए। परिचित महाराज हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, ये तो अभी केस हुआ कल परसों का हल है। आओ त्रेता में ध्यान दे दो, त्रेता में प्रीति करी थी पापाली ने जो भैया की नारे छिनाई। त्रेता युग में श्री राम ने धरन गिरोग सखाई। त्रेता युग में श्री राम ने और कितने करी प्रीति करी थी लैलानी मजनू से लगायो। 7 जन्म तक दर दर भटके कछुआ नहीं आयो। 7 जन्म तक तासे भैया अंगद मेरो तो कई वो एक हुई है भैया नारी को जंजालू ऐलानी नारी को जंजालू माधव के समझ में नहीं आओ। भैया नारी को जंजालू जलुआ के समझ में नहीं आओ। सनिला समझ में नहीं आओ। ऐलानी नारी लौआ नारी को जंजालू लौआ के समझ में नहीं आओ। ऐसे ऐसे हाल है, ऐसे ऐसे केस जब सुन लेते हैं चूल्हा कांप जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। इनसे कहो भागवत सुन ले नहीं सुनिए, इनसे कह दो सत्संग सुन ले नहीं सुनिए, क्योंकि बामे उनके हित की बात नहीं मिले तो तासे भी सुन भी नहीं आता। और जो भागवत सुन लेते हैं उनको जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। भागवत और सत्संग सुनते क्यों सुनते? इसीलिए भागवत सत्संग सुनते हैं अपने जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, और यही तो बदलाव होता है अच्छे कर्मों का। जो भागवत सुन लेता है वो अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर देता है। आओ ज्यादा समय ले लो, हमने वहीं ध्यान दे। तो मैया सुनीति जो मां रहे मैया